हेलो गाइज, वेलकम गाइज। इस वीडियो से मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको पाइथन के मॉड्यूल सिखाऊंगा विद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। यानी कि मतलब आपको पाइथन के मॉड्यूल्स तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा और उन मॉड्यूल्स का यूज़ करके मैं आपको प्रोजेक्ट्स बना के और दिखाऊंगा। सो गाइज, अगर आपको पाइथन आती है, आप उसमें कोडिंग कर चुके हो, जैसे आपको अगर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं भी आती है, मतलब मैं कितनी कह रहा हूँ आपको कितनी आनी चाहिए कि आपको इफ एल्स वर आने चाहिए, आपको फंक्शंस आने चाहिए, ये सब अगर आपको आते हैं तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट का यूज़ करके आप अपनी पाइथन की कोडिंग को और अच्छा कर सकते हो और आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उसके मदद से, जो मैं इस प्लेलिस्ट में आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे इन 3 मॉड्यूल्स के बारे में, जो कि होंगे पाइथन टाइम मॉड्यूल, जो कि हमें टाइम मैनेजमेंट कराने में मदद करता है। एक है हमारा पाइथन नोटिफायर मॉड्यूल, पाई नोटिफायर मॉड्यूल, जो कि हमें मदद करता है नोटिफिकेशन जनरेट करने में, डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे नोटिफिकेशन और कौन सी नोटिफिकेशन और किस तरीके से जनरेट करी जाती है। और गाइज, इसी के साथ जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है वो है हमारा पाइथन प्ले साउंड मॉड्यूल। इस प्ले साउंड मॉड्यूल की मदद से हम कोई ऑडियो प्ले कर सकते हैं जो हम ऑडियो प्ले करना चाहते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम इन्हीं 3 मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद इन 3 मॉड्यूल्स को यूज करके हम ये 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एक होगा हमारा ड्रिंक वाटर नोटिफिकेशन सिस्टम और एक होगा हमारा सेट और रिमाइंडर, मतलब उससे रिमाइंडर सेट करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा एक्सप्लेन करके। ये आपके लिए एक चैलेंज भी रहेगा। ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं आपके लिए चैलेंज भी हैं, पर लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और पूरा बनवाऊंगा भी इसी वीडियो में। सो गाइज, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं टाइम मॉड्यूल के साथ। सो गाइस, टाइम मॉड्यूल एक पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन कहने का मतलब यह है कि हमें इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के इंटरप्रेटर को, तो ये उसके साथ आता है, उसी के साथ, इसलिए हमें इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और इसके लिए देखो मैंने लिखा भी है कि हमें केवल इंपोर्ट करना होता है, जस्ट इंपोर्ट इट। हमें बस ये लिखना है इंपोर्ट टाइम, उससे हमारा वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसमें कोई हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टॉल हमें कुछ करने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से हमें इंस्टॉल करने होंगे। अब देखिए, इसका जो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपके लिए लिखा है वो है टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम हमें क्या रिटर्न करता है? कुछ सेकंड्स रिटर्न करता है। ये सेकंड्स हमारी फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, यानी कि इसमें डेसिमल आ सकता है। और ये सेकंड्स बहुत पीछे से चली आ रही होती है, मतलब ये कुछ 1970 से वहां से काउंटिंग आ रही होती है। तो इन सेकंड्स का हम आगे यूज कर सकते हैं और अलग चीजों में टाइम कन्वर्ट कराने के लिए। जैसे सेकंड्स हैं, हम सेकंड्स को आवर्स में और वो करेंट टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम डॉट टाइम की जरूरत होती है। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिखा है कि इस तरीके से सेकंड्स रिटर्न करते हैं कि ये सब सेकंड्स चलती हुई आ रही है और ये फ्लोटिंग में वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट देती है, एग्जैक्ट करके देती है। एक होता है हमारे पास टाइम डॉट टाइम अंडरस्कोर NS, यानी कि होता है टाइम डॉट टाइम की तरह होता है, पर टाइम डॉट टाइम देता था हमें सेकेंड्स। टाइम डॉट टाइम अंडरस्कोर NS हमें देता है नैनो सेकेंड्स, मतलब हमें ये बिल्कुल सेम चीज़ है, पर ये नैनो सेकेंड्स में देता है। गाइज, ये सब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरी PPT है, ये जो नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मिलेंगे। तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी लिंक वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। तो गाइस देखिए, इसके बाद है हमारा टाइम डॉट GM टाइम। इन सब के ऊपर मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको ऊपर, लेकिन अभी पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं टाइम मॉड्यूल के, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। सो गाइस, टाइम डॉट GM टाइम से हम UTC टाइम निकलवा सकते हैं। गाइस, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि UTC टाइम क्या चीज़ है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने कभी सुना हो तो लंदन की तरफ जो टाइम, मतलब जो लंदन में टाइम होता है, वो एक तरीके से वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, क्योंकि लंदन को एक तरीके से पूरे मतलब वर्ल्ड के बीच में माना जाता है। मतलब जैसे टाइम डिवीजन होता है, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो जो लंदन का है वो एक तरीके से सेंटर टाइम है, तो उसी को हम UTC टाइम कहते हैं। अब जैसे इंडिया से कंपेयर करा जाए तो इंडिया का जो है वो लंदन के 5.5 घंटे आगे होता है, तो जो 5.5 घंटे पीछे है वो होता है UTC टाइम। मतलब अगर आप इंडिया के टाइम से कैलकुलेट करना चाहो UTC टाइम, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप 5.5 घंटे उसमें से घटा दीजिए, तो वो UTC टाइम आ जाता है। तो वो एक तरीके से वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम होता है। और अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुझे केवल मॉड्यूल के आपको फंक्शंस बताने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो देखिए, टाइम डॉट GM टाइम जो है हमें वो UTC टाइम रिटर्न करता है। इसमें हम पैरामीटर दे सकते हैं सेकेंड्स, वो हमारी मर्जी है, देनी है तो नहीं देनी है, वरना फिर वो टाइम डॉट टाइम जो सेकेंड्स रिटर्न करेगा उसको ले लेगा।
तो ये सेकंड्स होती हैं, इसमें ऑप्शनल होती हैं। और ये इसका जो काम होता है क्या करता है, अगर हम इसको सेकंड्स देते हैं या फिर टाइम डॉट टाइम से जो इसको सेकंड्स मिलती हैं उनको ये टपल में एक्सप्रेस कर देता है। अब कैसे कर देता है वो मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। अभी आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर बस कुछ फंक्शंस और देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सबके एक एक करके सबके एग्जांपल्स दूंगा। सो गाइस इसके बाद जो आता है वो टाइम डॉट लोकल टाइम है। इससे क्या है, देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था जो जीएम टाइम है, टाइम डॉट जीएम टाइम, वो आपको नोट से सब समझ में आ जाएगा, नोट से आप उसको देख सकते हो। अभी अगर आपको थोड़ा नहीं हो पाता याद तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था जीएम टाइम जो है, देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है जीएम टाइम जो है वो यूटीसी टाइम रिटर्न करता है। तो देखिए लोकल टाइम का क्या काम है, वो लोकल टाइम रिटर्न करता है। सिंपल से बात समझिए कि लोकल टाइम यानी कि जो इंडिया का टाइम है वही रिटर्न करेगा, जो आपकी क्लॉक में हो रहा होगा टाइम उसी के अकॉर्डिंग टाइम रिटर्न करेगा। वो यूटीसी वाला टाइम रिटर्न नहीं करेगा, वो 5.5 घंटे माइनस करके ये वाला टाइम रिटर्न नहीं करेगा। इसका पैरामीटर भी सेकंड है, अगर आप देना चाहते हो तो दो, वरना मत दो, बिल्कुल ऑप्शनल है ये भी। तो ये उसी के हिसाब से काम करता है। और अगर हमने सेकंड्स नहीं दी तो टाइम डॉट टाइम से जो सेकंड्स रिटर्न होंगी उनको ले लेगा एज अ पैरामीटर, अगर हम सेकंड्स नहीं देते हैं तो। सो गाइस अब तक जो हमने फंक्शन देखे थे, अब हम उनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब हम उन पर थोड़ी सी एक दो फाइल्स बना लेते हैं, मतलब उन पे थोड़ा सा एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। तो गाइज मैं उसके लिए न्यू फाइल बनाऊंगा, मैं न्यू पे जाऊंगा, मैं करूंगा पाइथन फाइल और मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम मॉड्यूल, टाइम अंडरस्कोर मॉड्यूल डॉट पी वाई। देखिए गाइज कभी मॉड्यूल के नाम से जैसे कि टाइम एक मॉड्यूल है तो आप कभी टाइम डॉट पी वाई मत लिखना, क्योंकि वो फिर एरर देगा, क्योंकि वो टाइम जो है वो भी एक पाइथन फाइल ही होगी जो मॉड्यूल होगा, तो वो अपने आप को अपने अंदर ही सर्च करेगा। इसलिए आप कभी ऐसा मत करना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट नाम रखना होता है। तो गाइज फर्स्ट हमारा स्टेप होता है इसमें इंपोर्ट करना टाइम को, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इससे हमारा टाइम इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें इसको यूज करना है, तो देखिए हम प्रिंट कराएंगे हर एक चीज को अपनी को। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइम डॉट टाइम, तो उसकी मदद से हम सेकंड्स लेते हैं। तो देखिए ये हमें सेकंड्स देगा, तो मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूं, तो ये मुझे रन करके देखिए मुझे ये आउटपुट दे रहा है। अगर मैं ऐसी टाइम डॉट टाइम अंडरस्कोर एनएस करता हूं, जैसे मैं अगर अंडरस्कोर एनएस करता हूं तो देखिए मुझे पाईचार्म सजेशन भी दे रहा है, इसलिए बेनिफिट है। तो आप कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये मुझे नैनो सेकंड्स में रिटर्न कर रहा है, पिछली बार तो मुझे ये उसमें रिटर्न कर रहा था। मैं दोनों लिख देता हूँ, मैं इसको Ctrl+D करके जिससे कि नीचे वाली लाइन में कॉपी हो जाता है फंक्शन, उसका यूज करके मैं इसको कॉपी कर दिया नीचे वाली लाइन में और इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो देखिए ये इस तरीके से मुझे ये ऊपर नैनो सेकंड्स दे रहा है और ये सेकंड्स दे रहा है। सो गाइज मैंने कोड कमेंट आउट कर दिया है आपके लिए, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में तो अभी दे दूं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन से इस कोड को ले लेना और उसको भी ले लेना जो भी नोट्स बनाए, और जो जो फाइल्स होंगी वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज इसके बाद हमें जानना है लोकल टाइम और जीएम टाइम के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइम डॉट लोकल टाइम, और मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि हम उसमें डिफरेंस तो अभी करते रहेंगे। तो मैं इसको Ctrl+D से रेप्लिकेट करूंगा लाइन को, टाइम डॉट जीएम टाइम इसको मैं लिख दूंगा। सो ये मैंने लिख दिया है। अब इनको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो देखिए गाइज ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो हमारा लोकल टाइम है वो रिटर्न कर रहा है 17 आवर्स और ये रिटर्न कर रहा है 12। वैसे पहली बात तो ये टपल रिटर्न करता है जिसमें कि हमारा ईयर, हमारा मंथ, हमारा डे और हमारा आवर, मिनट, सेकेंड, और इस तरीके से मतलब ये सब वैल्यूज होती हैं। ये कुछ मतलब वैल्यूज होती हैं, ये 9 वैल्यूज होती हैं। सो गाइज देखिए इन दोनों में क्या अंतर है लोकल टाइम और जीएम टाइम में। देखिए जो लोकल टाइम था उसने 17 दिया हमें आवर्स में, और इसने हमें 12 दिया। 17 माइनस 12 कितना हो गया 5, और हमें लोकल टाइम ने दिया 47 मिनट, और 17 इसने दिया 17 मिनट, तो कितनी हो गई 30 का डिफरेंस। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, ये 5:30 का डिफरेंस चल रहा होता है, 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो यही फर्क है टाइम डॉट लोकल टाइम में और टाइम डॉट जीएम टाइम में। तो इनसे हम एक टपल है इस तरीके से बनवा सकते हैं। गाइस अब हम जानेंगे टाइम डॉट एम के टाइम फंक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा फंक्शन है। ये आपकी बहुत काम में आएगा फंक्शन। तो देखिए ये क्या है, ये जो हमने लोकल टाइम देखा या फिर जीएम टाइम फंक्शन देखा उसका उल्टा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था और मैंने लिखा भी था कि टपल में रिटर्न करता है हर एक चीज तोड़ तोड़ के, जैसे कि ईयर अलग, मंथ अलग, डेट अलग और डे अलग, आवर्स अलग, ये सब तोड़ तोड़ के लिखता था। ये उन सबको कंबाइन करके सेकंड्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि एकदम उनका रिवर्स है बिल्कुल। तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको मतलब हम
टपल वाला टाइम दे सकते हैं या फिर उसको स्ट्रक्ट टाइम भी कहते हैं, तो वो वाला टाइम दे सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो ये टाइम डॉट जीएम टाइम भी दे सकते हैं, मतलब जो टाइम डॉट जीएम टाइम रिटर्न करे या फिर टाइम डॉट लोकल टाइम रिटर्न करे। और फिर उसके बाद ये जो फंक्शन है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है, यानी कि सेकंड्स रिटर्न करता है। सेकंड्स हमेशा ज़्यादा फ्लोटिंग में आते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट होती हैं, मतलब एग्जैक्ट होने की वजह से वो फ्लोटिंग में आ जाते हैं। अगर हम गलत टाइम देते हैं किसी वजह से, तो ये ओवरफ्लो एरर दे सकता है हमको, ओवरफ्लो एरर या फिर वैल्यू एरर। वो डिपेंडेंट होता है कि कहाँ पर एरर आ रहा है उसको प्रोसेस करने में सब। तो ये होता है टाइम डॉट एम के टाइम फंक्शन का काम। गाइस अब हम जानेंगे टाइम डॉट मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। ये एक मोनोटोनिक क्लॉक की वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये जो मोनोटोनिक क्लॉक होती है वो ऐसी क्लॉक होती है कि जो कि पीछे नहीं जा सकती। मतलब जैसे अगर देखिए, अगर हम अपने सिस्टम में टाइम का चेंज करते हैं तो इस क्लॉक पे वो फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम का। तो सिस्टम पे डिपेंड ना बनने के लिए हम वहाँ पे टाइम डॉट मोनोटोनिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये वैल्यू फ्लोट में रिटर्न करता है क्योंकि ये सेकंड्स रिटर्न करता है इस चक्कर में। ऐसी इसके सिमिलर होता है हमारा टाइम डॉट मोनोटोनिक अंडरस्कोर एनएस, यानी कि ये नैनो सेकंड में वर्क करता है, यानी कि नैनो सेकंड रिटर्न करता है। तो अगर हमें कहीं नैनो सेकंड की ज़रूरत है वो भी मोनोटोनिक क्लॉक की, तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद आता है हमारे पास टाइम डॉट परफ काउंटर। ये हमें कुछ शॉर्ट ड्यूरेशंस कैलकुलेट करने में मदद करता है क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब ये बहुत पॉइंट में लंबी वैल्यू आती चली जाती है इसकी, मतलब उसकी मदद से हम आराम से अपना डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मेन है ये हमारे उसके लिए बहुत ही छोटी ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है ये वाला फंक्शन। इसके बाद आता है टाइम डॉट परफ काउंटर एनएस। देखिए ज़्यादातर सबका बस नैनो सेकंड और बढ़ा दिया गया है और कुछ अंतर नहीं है। इसमें भी बस वही किया है कि बस सेकंड्स की जगह वो सेकंड्स में वैल्यू रिटर्न करता है ये वाला, ये नैनो सेकंड्स में करेगा, बस इतना फर्क है। और सब सेम चीज़ है, इसको भी हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई छोटी सी ड्यूरेशन मेजर करवानी है। छोटी सी ड्यूरेशन का जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। तो हम जैसे कोई हमारे पास प्रोग्राम है, कोई कोड है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितनी देर में रन हो रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब देखिए इसके बाद आता है टाइम डॉट स्लीप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टाइम मॉड्यूल का एक तरीके से मेन फंक्शन है क्योंकि बहुत सी जगह हम टाइम मॉड्यूल केवल इसी के लिए इंपोर्ट करते हैं। टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, जितनी हम इसको सेकंड्स प्रोवाइड कराते हैं, पैरामीटर सेकंड्स इसका जो कि कंपलसरी है, मतलब वो हमें देना होता है। तो उतनी देर के लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक देता है, वो उतनी देर के लिए हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ टाइम लेना हो, थोड़ा सा हमें मतलब तुरंत रिजल्ट डिस्प्ले ना करना हो, थोड़ा सा टाइम लेना हो, तब हम टाइम डॉट स्लीप का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आता है टाइम डॉट आस्क टाइम। टाइम डॉट आस्क टाइम क्या है, देखिए आपने स्टैंडर्ड टाइम यहाँ देख रहे होंगे आप, ये संडे जून 2023 मतलब इस तरीके से लिख के आ रहा है। ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, मतलब इससे जल्दी समझ में आती है। और आपने देखा था पिछली बार एक टपल सा आ रहा था, हमने जब लोकल टाइम या फिर जीएम टाइम का फंक्शन लगाया था, तो उसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइम डॉट आस्क टाइम का यूज करते हैं। तो वैसे तो अगर टाइम ऑप्शनल है, यानी कि अगर हम देंगे नहीं तो इसका मतलब वो खुद ले लेगा, जो मतलब टाइम डॉट लोकल टाइम रिटर्न करेगा। अगर हम देंगे तो वो उसके हिसाब से ये टाइम रिटर्न हमें करके दे देगा इस तरीके से। सो गाइज हमने जो अब तक टाइम मॉड्यूल पर फंक्शंस देखे थे, अब उन पर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो गाइज 4 फंक्शंस का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। अब मैं आपको टाइम डॉट एम के टाइम का देता हूँ। सबसे पहला तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, क्योंकि हमें जो भी एग्जांपल लेंगे उसको प्रिंट तो कराना ही है। तो टाइम डॉट एम के टाइम, और इसमें हमें कुछ देना होता था, तो मैं पहले आपको टाइम डॉट लोकल टाइम देके दिखाता हूँ, फिर उसका जीएम टाइम। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि मतलब थोड़ा समझ में तो भी आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से हो रहा है। तो टाइम डॉट लोकल टाइम हमारा ये हो गया, और इसी के साथ हमारा टाइम डॉट जीएम टाइम ये हो गया। तो गाइस देखिए ये मुझे कुछ सेकंड्स रिटर्न कर रहा है। तो मैंने आपको यही बताई थी कि ये जो टाइम डॉट लोकल टाइम था वो तो टपल रिटर्न करता था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। पर ये जो टाइम डॉट एम की टाइम है ये हमें सेकंड्स रिटर्न कर रहा है। तो यही काम होता है इसका, ये सेकंड्स रिटर्न करता है हमको। तो लोकल टाइम में अलग सेकंड्स आ रही हैं और जीएम टाइम में अलग सेकंड्स आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों करके दिखाए। तो ये दोनों पे वर्क कर जाता है। पर ये टाइम सही होना चाहिए, मतलब अगर हम अपना खुद टपल बना के दें तो कोई बात नहीं है, पर लेकिन वो टाइम एकदम सही होना चाहिए। सो गाइज इसके बाद हम लेंगे एग्जांपल टाइम डॉट मोनोटोनिक का, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी क्लॉक का टाइम है जो कि मतलब वो क्लॉक पीछे नहीं जा सकती। वो अगर हम सिस्टम में अपने चेंज करते हैं तो वो सिस्टम अनडिपेंडेंट होती है। तो ये इस तरीके से टाइम डॉट मोनोटोनिक आ गया। और अगर मैं यहीं पर टाइम डॉट मोनोटोनिक नैनो सेकंड और चाहता हूँ मैं उसमें, तो मुझे वो नैनो सेकंड दे देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टाइम डॉट मोनोटोनिक एनएस, तो ये मुझे नैनो सेकंड रिटर्न कर देगा।
तो ये देखिए मेरे पास नैनो सेकेंड्स आ गई इस तरीके से। तो ये काम होता है टाइम डॉट मोनोटोनिक और टाइम डॉट मोनोटोनिक एनएस का। सो गाइस इसके बाद हम देखेंगे टाइम डॉट परफ काउंटर का एग्जांपल, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसके लिए यूज किया जाता है कि बहुत मतलब हमें शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत अगर छोटी सी ड्यूरेशन मेजर करवानी हो तो देखिए उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बना के रखा है। मैं उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस मुझे कॉपी कर लेने दीजिए क्योंकि मैंने बना के रख लिया था पहले ही वीडियो बनाने से पहले। तो मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करूंगा वो प्रोग्राम। तो देखिए टाइम डॉट परफ काउंटर हमें कंसेक्यूटिवली कॉल करना पड़ता है, मतलब लगातार। तो यानी कि मतलब लगातार का मतलब कैसे, देखिए हमें कोई काम करवाना है, जैसे मुझे एक वाइल लूप रन करवाना था। अब ये वाइल लूप क्या करता है, देखिए i इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 1 से इंटिलाइज किया है इसमें मैंने। फिर उसके बाद ये 100 तक जाएगा। मुझे चेक करना था कि कितनी देर में प्रिंट करेगा 1 से लेके 100 तक का, इसलिए मैंने परफ काउंटर का यूज किया है। क्योंकि मुझे केवल आपको एग्जांपल देना था। तो देखिए मैंने इनिशियल टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद ये पूरा वाइल लूप का कोड है। तो ये तो आप इससे तो फैमिलियर होंगे, तो आपको मैं टाइम बताता हूँ कि यहाँ पे आप एक बार आपने परफ काउंटर यहाँ पे लगा दिया, फिर उसके बाद एक बार एग्जिट टाइम, यानी कि ये जब लूप खत्म हुआ फिर उसके बाद टाइम कितना लिया लूप ने। अब देखिए जो लास्ट वाला टाइम है उसमें पहले वाला माइनस करेंगे, उतना ही तो टाइम लिया हुआ। तो बस यही मैंने करवाया है इसमें। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा। अब इसने दे दिया कि 0.00 ये इतनी सेकंड्स लगी है। अगर मैं चाहता नैनो सेकंड्स में आंसर, तो मैं बस यहाँ पे _ns जोड़ देता, उससे क्या होता कि वो नैनो सेकंड्स में देता आंसर। तो मुझे दोनों जगह जुड़ना होगा वरना फिर आंसर गलत आएगा। तो देखिए अगर मैं नैनो सेकंड्स में चाहता हूँ आंसर तो मैं नैनो सेकंड्स में ला सकता हूँ 677399। तो ये इसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं परफ काउंटर को। तो ये बताने के लिए मैंने आपके लिए प्रोग्राम बना के रखा था। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी आप अपना प्रोग्राम अगर चेक करना चाहो कि कितना टाइम ले रहा है तो आप इस तरीके से परफ काउंटर या फिर परफ काउंटर नैनो सेकंड्स वाले का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है गाइस टाइम डॉट स्लीप। देखिए उसको भी मैं इसी तरीके का एक एग्जांपल दूंगा, तो इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो ये भी कोड चलेगा तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखिए गाइस ये एक अच्छा फंक्शन है स्लीप वाला। जैसे देखिए वाइल ट्रू, वैसे तो इन्फिनिटी चलाना नहीं चाहिए पर मैं चला रहा हूँ इनफाइनाइट लूप। देखिए अब जैसे मुझे कोई सेंटेंस प्रिंट करवानी है, जैसे मैं करवाता हूँ हेलो देयर, मतलब मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ अभी तो। अब गाइस इसमें ये चाहता हूँ कि जो हेलो देयर है, तो एक मिनट ये बंद कर देता हूँ, ये आ रहा है अपडेट हो रहा है कोई नहीं। तो देखिए ये जो हेलो देयर है ये रुक रुक के आए, मतलब कुछ जैसे अगर मैं इसको चलाता हूँ, अभी मैं चला नहीं रहा हूँ क्योंकि इनफाइनाइट चलेगा तो सिस्टम को हैंग कर सकता है। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि ये रुक रुक के आए, थोड़ी थोड़ी देर टाइम ले लेके आए। तो देखिए मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ टाइम डॉट स्लीप और फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगा कितनी सेकंड्स के लिए। तो मुझे चाहिए जैसे अगर 2 सेकंड्स रुक रुक के चलूंगा तो देखिए 2 सेकंड्स गिनने के बाद आएगा, जैसे पहला आया, फिर 2 गिने दूसरा आया, फिर 2 गिने फिर तीसरा आया, फिर 2 गिने फिर चौथा आएगा, फिर 2 गिनेंगे तो 5वां आ जाएगा। इस तरीके से आते चले जाएगा, ये रुकेगा नहीं। मतलब ये है कि 2 सेकंड्स का। तो हमें बहुत जगह ऐसी जरूरत होती है कि हमें अपना प्रोग्राम कहीं पर रोकना होता है और ये 2 सेकंड्स नहीं, आप उसको 2000 सेकंड्स के लिए रोको अपने प्रोग्राम को। हम खूब रोक सकते हैं अपने प्रोग्राम को टाइम डॉट स्लीप का यूज करके। तो यही होता है टाइम डॉट स्लीप का काम। अब गाइस हम इसके बाद जानेंगे टाइम डॉट आस्क टाइम के बारे में। तो मैं इस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि के कोड मुझे आपको देना है, तो आप इस कोड को ले लेना और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। तो गाइस मैं टाइम डॉट आस्क टाइम के लिए फंक्शन लगाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइम डॉट आस्क टाइम। तो पाइचाम मुझे सजेशन दे दिया है पाइचाम ने। अब मैं जैसे अगर इसको रन करूंगा तो देखिए ये मुझे इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। अगर देखिए अभी मैंने कुछ वो नहीं दिया था इसको पैरामीटर। अब देखिए टाइम डॉट लोकल टाइम दूंगा तो वो सेम ही रहेगा, पर अगर मैं टाइम डॉट जीएम टाइम दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस देखिए मैंने टाइम डॉट लोकल टाइम दिया तो ये मुझे सेम टाइम दे रहा है, पर लेकिन अगर मैं इसको टाइम डॉट लोकल टाइम की जगह मैं इसको टाइम डॉट जीएम टाइम कर दूं तो ये देखिए मुझे ये चेंज देगा। तो देखिए अब ये चेंज हो गया, पहले 15 आ रहे थे आवर्स, अब 10 आ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है टाइम डॉट जीएम टाइम का काम। तो ये हो गए हमारे टाइम डॉट आस्क टाइम का काम। तो गाइस हम टाइम डॉट आस्क टाइम की मदद से हम स्ट्रिंग फॉर्म में ले सकते हैं टाइम को, तो ये हमें बेनिफिट रहता है। सो गाइस हमने टाइम मॉड्यूल के सारे फंक्शंस और उसके सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब गाइस हम देखेंगे पाई नोटिफायर मॉड्यूल को, जो कि हमें नोटिफिकेशन जनरेट में करने में मदद कराता है डेस्कटॉप पर अगर हम कभी नोटिफिकेशन जनरेट करना चाहते हैं। तो देखिए गाइस ये जो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखिए हमें उससे पहले हमें विन10 टोस्ट भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ये भी हम पिप की मदद से इंस्टॉल करते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको पाई नोटिफायर को पिप की मदद से इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस
पाई नोटिफायर को यूज करने के लिए हमें नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है उसकी, और उसके लिए ये सिंटैक्स है कि फ्रॉम पाई नोटिफायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन क्लास है ये हमें नोटिफिकेशन जनरेट कराने में मदद करता है जैसे हम चाहें। देखिए गाइस, ये मैंने आपके लिए एक सिंटैक्स लिख के रखा है, मतलब ये एक फाइल भी है, ये मैं आपको अलग से फाइल भी दे दूंगा। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए वो मैंने सबसे पहले नोटिफिकेशन क्लास को इंपोर्ट कर लिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें बस ये लिखना है नोटिफिकेशन, और फिर कंस्ट्रक्टर को उसको ये देने पड़ते हैं। तो हमें टाइटल देना है, जो हमें टाइटल नोटिफिकेशन में डलवाना हो, फिर डिस्क्रिप्शन जो हमें देना हो नोटिफिकेशन में, फिर आइकन अगर कुछ वहाँ पे आइकन लगाना हो, और ड्यूरेशन यानी कि वो कितनी देर के बाद कितनी देर के लिए रहे, फिर उसके बाद जितनी हम ड्यूरेशन देंगे उतनी सेकंड्स के बाद फिर वो हट जाएगा अपने आप। और ये अर्जेंसी होती है कि कितना अर्जेंट है, मतलब नोटिफिकेशन ये बताने के लिए। और फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट सेंड, उसकी मदद से हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें इनको हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए हो उस हिसाब से। सो गाइस इसके बाद आता है प्ले साउंड मॉड्यूल पाइथन का। गाइस ये प्ले साउंड मॉड्यूल हमें किसी भी साउंड को प्ले करने में मदद कराता है। ये भी एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि हमें पिप की मदद से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए गाइस हमें केवल CMD या फिर पावर शेल में ये लिखना है कि पिप इंस्टॉल प्ले साउंड। तो ये मॉड्यूल उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा और ये हमें ऑडियो प्ले करने में मदद करेगा। सो गाइस इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि इसमें से हमें एक प्ले साउंड फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है। ये मैंने क्लास यहाँ लिख दिया है, वो गलती से लिख गया है टाइपिंग में, पर यहाँ पे हमें एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है प्ले साउंड नाम का, और फिर उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं अपनी फाइल, जो हमारी MP3 फाइल है, ऑडियो की फाइल है, उसके नाम के साथ। तो ये इस तरीके से हम अपनी साउंड प्ले करा सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मॉड्यूल है, मतलब ये कि साउंड तो आप बहुत मॉड्यूल से प्ले करा सकते हो। आप पाई गेम का यूज कर सकते हो, पाई गेम में बहुत मतलब उसके सब मॉड्यूल को यूज करके, पर लेकिन ये बहुत ही एक सिंपल मॉड्यूल कह सकते हो आप इसको, बहुत ही लाइट वेट मॉड्यूल जो कि केवल आपको सिंपली साउंड प्ले करके दे देगा। सो गाइज ये सब हो गए हमारे मॉड्यूल्स के बारे में। अब गाइज हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स, फिर उसके बाद बनाएंगे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। सो गाइज अब हम देखेंगे पाई नोटिफायर और प्ले साउंड मॉड्यूल के एग्जांपल। सो देखिए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन वाले का देखेंगे। तो देखिए मैंने नोटिफिकेशन जनरेट करवाई है, तो वही जो आपने इमेज देखी थी वही सेम चीज़ है। तो इस तरीके से मैं इसको जनरेट करा सकता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके जब इस पर रन करूंगा तो देखिए इस तरीके से आ गया नोटिफिकेशन टाइटल नोटिफिकेशन। ये खत्म हो गया क्योंकि मैंने ड्यूरेशन 5 सेकंड दिया है, इसलिए आप अपनी तरह से बढ़ा भी सकते हो उसको, जो आपकी मर्जी है वो। इसके बाद आता है गाइस प्ले साउंड मॉड्यूल। तो ये मैंने प्ले ऑडियो डॉट py नाम से सेव कर रखी है, कोई बात नहीं, पर है ही प्ले साउंड मॉड्यूल। हमें वैसे भी सेम नाम से नहीं करनी होती फाइल सेव, इसलिए मैंने प्ले ऑडियो कर रखी है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये एक मैंने रिमाइंडर की ट्यून ढूंढी थी, डाउनलोड करी थी, तो मैंने आप दूसरी भी यूज कर सकते हो इसकी जगह। तो गाइज ये रिमाइंडर की ट्यून थी जो मतलब मैंने इसको प्ले करवाया था प्ले साउंड की मदद से। तो ये आप अपनी तरफ से कोई और भी लगा सकते हो, पर जो मैंने यूज करी थी मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा, मतलब ये भी मैं दे दूंगा आपको। सो गाइज हमने अपने तीनों मॉड्यूल्स देख लिए हैं जो हमें हमारे प्रोजेक्ट में जिन जिन की जरूरत है, तो वो हमने तीनों देख लिए, उनके एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम उन मॉड्यूल्स को यूज करके हमने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है ड्रिंक वाटर नोटिफिकेशन सिस्टम। सो गाइज इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमें पानी पीने के लिए अलर्ट करेगा हर 30 मिनट के बाद। क्योंकि देखिए जब भी हम अपने कंप्यूटर पे मतलब काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं, चाहे हम प्रोग्रामिंग करते हो चाहे कुछ भी काम करते हो, ये सिस्टम हमारे लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि हमें ये अलर्ट करते रहेगा हर 30 मिनट बाद। तो ये अच्छा सिस्टम है, इसको आप भी जरूर बनाएं और मेरे साथ बनाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं कोड करूंगा तो आप मेरे साथ कोड करें। सो गाइज मैं पाईचान में आ चुका हूँ, और पाईचान में आने के बाद मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ कोडिंग कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में तो अभी आएगी, वरना फिर आप हो सकता है कि कुछ भूल जाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आधी स्क्रीन में आप मेरी वीडियो खोलिए और आधी स्क्रीन में आप कोडिंग कीजिए, तो उससे आपको अच्छे से आ जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू करता हूँ, न्यू पे पाइथन फाइल करता हूँ। पाइथन फाइल में मैं नाम दूंगा project1.py। सो गाइज मैंने एक न्यू पाइथन फाइल बना लिया। अब मैं इसमें अपने तीनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट करूंगा, जो मेरे तीनों मॉड्यूल्स थे। तो सबसे पहला हमारा टाइम मॉड्यूल, और ये तीनों मॉड्यूल हम अभी सीख चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने इन तीनों को सीखा है। फिर मैं इसके बाद करूंगा इंपोर्ट पाई नोटिफायर को, जो कि हमें नोटिफिकेशन जनरेट कराने में मदद कर देगा। और एक हमारा है प्ले साउंड, जो कि हमें साउंड प्ले करने में मदद कर देगा। तो इन तीनों की मदद से हम अपना काम करेंगे। सो गाइज देखिए हमें एक ऐसा टाइम चाहिए जितने में हम ये सेट करके रखेंगे कि यूजर ने कितने टाइम पे वाटर ड्रिंक किया। तो हम ये मानेंगे कि जैसे ही यूजर ने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उसने तभी पानी पिया होगा। तो मैं लिख दूंगा इसको वाटर टाइम ड्रिंक।
मैं इसको अभी वेरिएबल बना दे रहा हूँ, आप कुछ भी नाम से बना सकते हो। मैंने वाटर टाइम ड्रिंक नाम से बना दिया, उसको मैं करूंगा टाइम डॉट टाइम। इससे मुझे ये टाइम मिल जाएगा जैसे ही मेरा जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब यूजर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, कि आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो ये टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक तरीके से ये वो वाला टाइम है कि इतने टाइम पे यूजर ने पानी पिया होगा। इसको हम आगे जाके बढ़ाएंगे धीरे, जब भी यूजर हम अलर्ट जनरेट करेंगे तो तभी हम इसको बढ़ा देंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। सो गाइस इसके बाद हम बनाएंगे एक अपना इंटरवल का वेरिएबल, जिसमें हम रखेंगे कि हमें कितनी देर बाद अपना मैसेज दिखाना है। सो गाइस देखिए, वैसे तो इंटरवल का जो बनाइए इंटरवल वैसे तो 1800 सेकंड होगा, क्योंकि हम सेकंड्स में वर्क करेंगे, क्योंकि टाइम मॉड्यूल जो है वो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स में वर्क करता है ज्यादातर। तो यहाँ पे मैं सेकंड्स के साथ काम करूंगा। सो गाइस देखिए, अगर 1800 में करूंगा तो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, इसलिए मैं केवल अभी 30 सेकंड के साथ काम करूंगा। इसलिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और जरूरत होने पे मैं 30 की जगह 20 भी ले सकता हूँ। अभी मैं इसको 30 कर दे रहा हूँ, बाद में मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वेरिएबल बना दिया है ताकि मुझे नीचे कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। सो गाइस इसके बाद मुझे एक वाइल लूप लगाना होगा। वाइल लूप से क्या होगा, अगर मैं वाइल ट्रू करके लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होता रहेगा बैक में अपने आप। मुझे बार बार आके इसको चालू नहीं करना पड़ेगा कि एक बार आया, एक बार अलर्ट आ गई, फिर दोबारा आ गया चालू करने, वो नहीं करना पड़ेगा। हम ये अपने आप बैक में चलता रहेगा। सो गाइस इसके बाद हमें एक टाइम बनाना है कि इतने टाइम के बाद हमें नोटिफिकेशन दिखानी है। सो गाइस देखिए, जो टाइम इतने के बाद हमें नोटिफिकेशन दिखानी है क्या होगा, तो देखिए टाइम एट नोटिफिकेशन मैंने अभी इस नाम से बना दिया है। हंसिए मत कि जो मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ इस नाम पे, पर अभी समझ लीजिए जो मैं मेन आपको लॉजिक लिखना सिखाना चाह रहा हूँ। सो गाइस देखिए, ये टाइम एट नोटिफिकेशन में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे कि जितने भी यूजर ने पानी पिया था, मतलब इतने पे यूजर ने पानी पी लिया था, वाटर टाइम ड्रिंक पे उसने पानी पी लिया था, और इसमें प्लस कर देंगे इंटरवल, यानी कि हमें इतनी देर बाद उसको दोबारा पानी पिलाना है। यानी कि इतने टाइम पे वाटर टाइम ड्रिंक पे तो इतने पे यूजर ने पानी पी लिया था, और इंटरवल यानी कि इतने टाइम बाद हमें यूजर को दोबारा से पानी पिलाना है। तो ये टाइम एंड नोटिफिकेशन क्या बन जाएगा हमारा, कि इतने पे यूजर को अलर्ट करना है। ये हमारा एक टाइम होगा सेकेंड्स में। सो गाइस हम क्या करेंगे, मैच करेंगे कि जो टाइम है क्या ये टाइम हो चुका है, तो हम चेक करेंगे टाइम डॉट टाइम की मदद से कि जो प्रेजेंट टाइम है ज्यादा या फिर इक्वल है किसके, टाइम एट नोटिफिकेशन के। यानी कि मतलब जितने आपको टाइम पे नोटिफिकेशन दिखानी थी, क्या ये उसके इक्वल हो चुका है। मतलब मैं एक बार और रिपीट करता हूं अपनी बात को, आप वीडियो भी रिपीट कर सकते हो अगर आपको नहीं आए समझ में। देखिए, हम टाइम डॉट टाइम से ये चेक करवाएंगे कि जितने टाइम पे हमें नोटिफिकेशन दिखानी थी, क्या वो टाइम हो चुका है या फिर टाइम उससे ज्यादा हो चुका है, मतलब दिखानी है अब हमें नोटिफिकेशन। अगर ठीक है तो फिर मैं यहाँ पे अभी पास कर दे रहा हूँ, पास। और मैं एक काम करता हूँ, मैं टैब डाल के यहाँ पे, मतलब टैब स्पेस दबा के, क्योंकि वो हट गई थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो द नोटिफिकेशन, जिससे आपको पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पे अभी हमें नोटिफिकेशन के लिए कोड लिखना है। क्योंकि मैं अभी केवल आपको फटाफट से इफ एल्स का काम सिखा रहा हूँ, ये तो अंदर का कंटेंट हो गया, पर ये मैं एकदम स्ट्रक्चर सा बना रहा हूँ अभी इसका। तो देखिए, एल्स में हम क्या डालेंगे, एल्स में हम डालेंगे टाइम डॉट स्लीप, ताकि मतलब इतनी देर के लिए हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक दें। कितनी देर के लिए, तो इतनी देर के लिए रोक दें कि जब तक मतलब यूजर को पानी नहीं पिलाना, तब तक तो प्रोग्राम को, मतलब देखिए अगर आप टाइम डॉट स्लीप नहीं डालोगे तो क्या होगा, अगर मैं एल्स में पास कर देता हूँ या फिर पास भी नहीं करता, तो ये प्रोग्राम बार बार इसमें लूप चलता रहेगा। उससे क्या हो सकता है, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है। टाइम डॉट स्लीप से आपका सिस्टम हैंग नहीं होगा, उससे वो चलता रहेगा प्रोग्राम आराम से फ्लो में। तो इसलिए टाइम डॉट स्लीप से मैं इस प्रोग्राम को स्लीप करा दूंगा कितनी देर के लिए, कि जितनी देर बाद आपको नोटिफिकेशन दिखानी हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम एट नोटिफिकेशन माइनस टाइम डॉट टाइम। अभी मैं इसका भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि मैंने कैसे लिख दिया है। सो गाइस देखिए, टाइम एट नोटिफिकेशन माइनस टाइम डॉट टाइम से क्या होगा कि इतने पे तो हमें नोटिफिकेशन दिखानी है, और इतने टाइम अभी हो रहा है, तो कितनी सेकंड्स बची हैं, उतनी देर के लिए आप स्लीप करा दीजिए। गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि मैंने 1800 और 30 कैसे लिख दिया। सो गाइस मैं अब बता रहा हूँ। गाइज ये 1800 यानी कि हमें 30 मिनट के लिए बनाना था कि 30 मिनट बाद अलर्ट हो, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये 60 इंटू 30 1800 इस तरीके से मैंने लिखा था, तो मैं तब बता नहीं पाया था, तो आप अब समझ लीजिए। और 30 सेकंड यानी कि आधी मिनट समझ लीजिए, मैंने आधी मिनट की वजह से रख दिया। इसको मैं 20 कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो शॉर्ट रखनी है, तो मैं इसको 20 कर दिया है इसलिए। तो ये 1/3 मिनट हो गई एक तरीके से। सो गाइस अब हमें काम कराना है, अब हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेट करानी है। सो गाइस मैं जाऊंगा सेंड नोटिफिकेशन डॉट पी वाई में, और यहाँ से जो मैंने इस तरीके से क्लास इंपोर्ट करी थी उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे तो मैं डॉट करके भी कर सकता हूँ, पर लेकिन डॉट ना करना चाहो आप तो ऐसे कर सकते हो जैसे मैं अब कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप वही कर सकते हो पुराना वाला, मतलब जैसे आप डॉट लगा के कर सकते हो। आपको यहाँ पे पाई नोटिफाइड डॉट नोटिफिकेशन करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दूंगा इसको कंट्रोल प्लस वी की मदद से। सो गाइस ये मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसमें एडिट करना होगा। जैसे अब ये नोटिफिकेशन टाइटल आ रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा नोटिफिकेशन टाइटल की जगह वाटर ड्रिंक अलर्ट, और फिर हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो इसमें मैं कर देता हूँ इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर।
तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि यहाँ पे वरना फिर वो एरर देगा। सो गाइस देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर, और ड्यूरेशन 5 है, वो मैं रहने देता हूँ, या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ 10 कर देता हूँ। तो थोड़ा सा लेट जाएगा वो यहाँ से डिसेपियर, थोड़ा सा टाइम थोड़ी देर बाद होगा। सो गाइस इसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पे अगर कोई आइकन की इमेज देना तो आप दे सकते हो आइकन अंडरस्कोर पाथ इज इक्वल्स टू, और फिर पाथ दे सकते हो उसका, पर मैं नहीं लगाना चाहता क्योंकि मैं आपको बस सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। और फिर इतना हमने नोटिफिकेशन जनरेट करा ली। फिर गाइस इसके बाद हम साउंड को प्ले कराएंगे, तो मैं इस वाली को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि आप वैसे तो चाहो तो मतलब डॉट करके काम कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा गलत पेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। अब मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करके और यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये साउंड मेरी प्ले हो जाएगी reminder.mp3 या फिर water.mp3। वैसे तो साउंड तो दोनों एक ही हैं, पर लेकिन कोई नहीं, हम ये वाली रख लेते हैं। और गाइज इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए गाइज इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो इसकी मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। इसकी मैं वैल्यू कर दूंगा वाटर अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर ड्रिंक इज इक्वल टू टाइम.टाइम। सो गाइज देखिए टाइम.टाइम से जो हमने इसको अपडेट किया उसका क्या फायदा है। देखिए हमने मान लिया था कि वाटर टाइम ड्रिंक है टाइम.टाइम, यानी कि जब प्रोग्राम चालू होगा तभी पर, लेकिन अब जो मानेंगे कि जैसे ही हम अलर्ट जनरेट करा देते हैं तुरंत हम उसका टाइम चेंज कर देंगे। हम ये मानेंगे इतने टाइम पे यूजर ने पानी पी लिया, और तब भी हमने यही माना था। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हो रही थी 500 सेकेंड्स, यहाँ पे 500 सेकंड था, मतलब टाइम है ये 500 सेकंड्स में। और यहाँ पे क्या हुआ, जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे हो गई 505 सेकंड, तो ये 505 इसमें आ गई। सो गाइस देखिए 505 और यहाँ पे अब 505 प्लस 20 कर दिया यहाँ पे हमने, क्योंकि इंटरवल में हमारे में 20 है, तो 505 प्लस 20 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 525। तो जब तक यहाँ पे जो टाइम.टाइम यहाँ पे 526 नहीं हुआ तब, या फिर 525, तो तब तक ये इसको आने नहीं देगा। तो इतनी देर के लिए हमारा जो है वो प्रोग्राम स्लीप पे ही रहेगा, और तब तक ये साउंड प्ले नहीं होगी ना नोटिफिकेशन आएगी। तो ये फायदा है, इसलिए हमने इस वाटर टाइम ड्रिंक को अपडेट कर दिया वेरिएबल को। सो गाइस अब मैं इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए इसको राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा और देखता हूं कि अब ये चलता है कि नहीं है। सो गाइस देखिए अब मैंने ये रन कर लिया है। सो गाइस देखिए मुझे 20 सेकंड के बाद नोटिफिकेशन दे रहा है वाटर ड्रिंक अलर्ट और इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। तो आप और भी बड़ा मैसेज डाल सकते हो, आप जो मैसेज चाहो अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने यही डाला है। सो गाइस देखिए मुझे 20-20 सेकंड बाद अलर्ट करता रहेगा। इसको एक बार और देखते हैं। मैं अभी देखिए मैंने प्रोग्राम अभी कुछ रीस्टार्ट वगैरह नहीं किया है, अभी मैं 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं, तो देखते हैं 20 सेकंड बाद ये रन होता है कि नहीं होता है। सो गाइस देखिए ये मुझे 20 मिनट के बाद फिर से अलर्ट दे रहा है, और फिर से वही सेम मैसेज है, और ये इतनी देर मुझे अलर्ट देता रहेगा बार बार जब तक मैं इस प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा। सो गाइस अब मैं इस 20 इंटरवल वाले को कमेंट आउट कर देता हूं, बल्कि इसको मैं हटाता नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप भी इसकी मदद से टेस्ट कर सकते हो। सो गाइस ये हमारा पहला प्रोजेक्ट एकदम सक्सेसफुली बन चुका है। इस प्रोजेक्ट की ये जो पूरी पाइथन फाइल है ये मैं आपको दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा। पर गाइस इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं आपको फिर से बता देना, आपको पाइथन के मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उनके बिना ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, आपको एरर देगा। तो आपको 2 मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ पिप की मदद से, एक पिप इंस्टॉल प्ले साउंड और एक पिप इंस्टॉल पाइनोटिफायर। तो गाइस इन मॉड्यूल्स को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करने होंगे। तो आपको अपनी CMD में जाना है, सॉरी गाइस मैं भूल गया था आपको ये दिखाना। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल। सबसे पहले मैं आपको पाइनोटिफायर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो देखिए मैंने आपको PPT में बताया था, मैं वैसे ही बता रहा हूँ पिप इंस्टॉल विन10 टोस्ट। तो उसके लिए आप करेंगे पिप इंस्टॉल विन10 टोस्ट। सो गाइस मेरा ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे पहले से इंस्टॉल बताएगा, तो जैसे कि इसने मुझे इंस्टॉल बता ही दिया है। सो गाइस इसके बाद हमें लिखना है, आप मतलब ये आपको लिखना होगा सब चीज, मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तभी तो मैंने इसको रन कर लिया। इसके बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पाइनोटिफायर पाई, फिर उसके बाद डैश जो कि हमारा माइनस का साइन होता है, फिर उसके बाद नोटिफायर। इसकी मदद से हमारा पाइनोटिफायर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ये इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है प्ले साउंड। देखिए मुझे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पर अगर आपके में नहीं होगा इंस्टॉल तो आपके में इंस्टॉल कर देगा। वैसे तो कोई एरर आएगा नहीं, अगर आता है कोई एरर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका एरर सॉल्व करने की। सो गाइस इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे अपना प्ले साउंड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल प्ले साउंड, उसकी मदद से मेरा प्ले साउंड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइस मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी थी, इसलिए इसने मुझे एरर दिया, आप मत करना गलती। आप यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। अब ये आपको एरर नहीं देगा, ये मेरे में स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इसलिए मुझे एरर दे रहा था। सो गाइस इस तरीके से आपके ये दोनों मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर आप CMD को बंद कर दीजिए, आप CMD या फिर पावर शेल में दोनों में कर सकते हो, किसी से भी, तो उसमें कोई आपको लिमिटेशन नहीं है। या फिर आप इसका भी टर्मिनल खोल के पाइथन का इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप कोई सी भी ID यूज करते हो तो अगर उनमें टर्मिनल है तो आप उनसे कर सकते हो। सो गाइस हमारा पहला प्रोजेक्ट एकदम रेडी है, अब मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। सो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ।
गाइस सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। गाइस मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे और वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज और नए नए मॉड्यूल्स और अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे वो मैं जरूर लेके आऊंगा। सो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी वीडियोस जो होंगी उनका हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो हमारा एक रिमाइंडर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम यूजर को एक रिमाइंडर सेट करके देंगे। सो गाइस इसमें क्या होगा कि एक यूजर आएगा, मतलब उस प्रोग्राम को रन करेगा यूजर, और उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारा टाइम क्या है, जितने टाइम पे तुम रिमाइंडर देखना चाहते हो। तो वो अपने टाइम डालेगा, जैसे 4 बजे 4:30 बजे, मतलब वो इस तरीके से डालेगा 4 और फिर कॉलन फिर 30। ये इंपॉर्टेंट होगा कि उसको इस तरीके फॉर्मेट में डालना है, वो हम प्रिंट करा के देंगे, नहीं तो फिर हम वहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर देंगे। सो गाइस इसके बाद हम क्या होगा, उसको रिमाइंडर सेट करेंगे और उससे हम ये पूछेंगे कि मैसेज क्या होगा तुम्हारा, मतलब हम लिखेंगे एंटर योर मैसेज। सो गाइस ये सेकंड प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को ट्राई करें पहले खुद, और फिर आगे वीडियो आगे कंटिन्यू करें। और अगर आपको मतलब आ जाता है, जितना भी आता है आप उतना प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे समझ में तो भी आएगी कि हाँ आपने ट्राई किया प्रोजेक्ट, अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस इस प्रोजेक्ट को प्लीज ट्राई करें, और जो आपका सॉल्यूशन बना हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो गाइस मैं आता हूँ पाइचार्म में, और फिर वहां पे हम मिलकर करेंगे कोडिंग। सो गाइस मैं पाइचार्म में आ चुका हूँ। पाइचार्म में आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले राइट क्लिक करके न्यू पे जाके और पाइथन फाइल करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा project2.py, क्योंकि ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। सो गाइस सबसे पहले मैं तीनों मॉड्यूल जो मैंने इंपोर्ट करे थे प्रोजेक्ट 1 वाली में, तो मैं उसको सारे इंपोर्ट कर लूंगा, तो जिससे कि मैं इनको यूज कर सकूं। गाइस उसके बाद क्या करना है, मुझे सबसे पहले टाइम गेट करना है कि जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए गाइस प्रेजेंट टाइम में लोकल टाइम से निकालूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल्स टू टाइम डॉट लोकल टाइम। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, मुझे लोकल टाइम मिल जाएगा। फिर गाइज इसके बाद मैं इसके मिनट्स आवर्स और सेकंड्स को अलग अलग ले लूंगा इससे। सो गाइज मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करूंगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, जैसे कि मैंने अगर प्रिंट कर दिया, फिर मैं इसमें करूंगा प्रेजेंट टाइम। सो गाइज जब मैं इसको रन करूंगा और राइट क्लिक करके, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो गाइज देखिए ये मुझे एक टपल रिटर्न कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे जब एग्जांपल्स दिए थे। सो गाइज ये जो हमारा आवर है ये आता है हमारा 3rd इंडेक्स पे, और ये जो हमारी मिनट्स आती हैं हमारी आती हैं 4th इंडेक्स पे, और ये जो हमारी सेकंड्स आती हैं ये आती हैं 5th इंडेक्स पे। सो गाइज मैं इन सबको अलग अलग करके लिख लूंगा, क्योंकि मुझे अलग अलग सबकी वैल्यूज चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्रेजेंट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर आवर। तो इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा। तो मैं उनको अभी अलग लिखूंगा, पहले मैं कॉमा करके लिखूंगा, ताकि मैं एक साथ सबकी वैल्यू असाइन कर दूं। मुझे अलग प्रेजेंट टाइम अंडरस्कोर मिन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनट्स चाहिए। फिर उसके बाद मैं करूंगा प्रेजेंट अंडरस्कोर सेकंड, और फिर गाइज उसके बाद मुझे टाइम डॉट लोकल टाइम की इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं प्रेजेंट टाइम कर दूंगा। और गाइज फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग करूंगा, तो मैं प्रेजेंट की स्पेलिंग से कर देता हूँ प्रेजेंट टाइम। तो देखिए गाइज यहाँ पे मुझे इसकी स्लाइसिंग करनी होगी, तो मुझे आवर से चाहिए, यानी कि मैं इसको 1 2 3 4 यानी कि मैं 3 से लेके और 6 तक की करूंगा, ताकि मुझे 3rd 4th 5th ये 3 मिल जाएंगे, और वो मेरे वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने 3 से 6 तक के ये गेट कर लिए। तो ये प्रेजेंट टाइम में फंक्शन नहीं है, मैंने फंक्शन के लिए लगा दिया ब्रेसेस, सॉरी। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा इसका टपल, तो उस टपल में ये वैल्यूज इसमें आगे स्टोर हो जाएंगी। तो आवर के बाद से अंडरस्कोर हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अंडरस्कोर की जरूरत नहीं है, ये गलत लग गए मुझ पे। सो गाइस इसके बाद मैं यूजर से इनपुट लूंगा, तो मैं उसके लिए लिखूंगा रिमाइंडर अंडरस्कोर टाइम, कि आपको कितने टाइम पे रिमाइंडर लगाना है। सो गाइस इनपुट के अंदर हम लिखेंगे कि प्लीज एंटर द टाइम। सो गाइस मैंने लिख दिया है कि प्लीज एंटर द टाइम फॉर द रिमाइंडर। तो उससे क्या होगा कि हम यूजर से पूछ लेंगे कि उसको कितने टाइम पे रिमाइंडर लगाना है। गाइज इसके बाद हम ये बताएंगे यूजर को कि उसको किस फॉर्मेट में टाइम देना होगा। तो उसको कॉलन सेपरेटेड देना होगा, कि पहले आवर्स और फिर उसके बाद टाइम, और वो भी 24 आवर फॉर्मेट में। तो उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो गाइज देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लीज एंटर द टाइम /n का यूज करके, ताकि वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। तो मैंने लिख दिया प्लीज एंटर द टाइम इन HH:MM एंड 24 आवर फॉर्मेट, यानी कि जैसे कि अगर 6 बज रहे हैं शाम के, तो उसको 18 डालना होगा, ना कि 6।
और उसको एच एच यानी कि पहले आवर यानी कि 18:30 तो 18:30 इस तरीके से टाइम डालना है। तो उसके बाद गाइज हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे जो यूजर ने टाइम डाला है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से गेट करेंगे कि मिनट्स कौन सी हैं और आवर्स कौन से हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिमाइंडर अंडरस्कोर आवर्स कॉमा रिमाइंडर अंडरस्कोर मिनट्स। सो गाइस हमने जो रिमाइंडर टाइम लिया था यूजर से तो वो हमने आवर्स और मिनट्स के फॉर्मेट में लिया था। तो हम इसको स्प्लिट कराएंगे कॉलन की मदद से। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ उसको, मैं लिखता हूँ रिमाइंडर टाइम डॉट स्प्लिट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करूंगा जो कि एक स्प्लिट होता है जो कि हमें स्प्लिट करने में मदद करता है। सो गाइस यहाँ पे हमने टाइम को स्प्लिट कराया है कॉलन की मदद से, क्योंकि यूजर ने जो है कि कॉलन की मदद से दिया होगा इस तरीके से। गाइस इसके बाद हमने जो ये रिमाइंडर आवर्स रिमाइंडर मिनट्स को गेट किया है इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कराएंगे, और ये जो प्रेजेंट टाइम आवर प्रेजेंट टाइम मिन और प्रेजेंट सेकंड है इनको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट कराएंगे। सो गाइस मैं सबसे पहले रिमाइंडर के लिए करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमाइंडर अंडरस्कोर सेकंड्स इज इक्वल्स टू। सो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी इसलिए मैं इंटीजर में बदल लेता हूँ रिमाइंडर आवर्स को रिमाइंडर मिनट्स को, क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप में है। तो मैंने इसको रिमाइंडर आवर्स को इंटीजर में बदल लिया है। गाइस इसके बाद देखिए 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, इसलिए इसको सेकंड्स में बदलने के लिए हमें इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे ही रिमाइंडर मिनट्स को बदलने के लिए हमें 60 सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होती है इसलिए हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी हमारी रिमाइंडर सेकंड्स की कहानी। फिर इसके बाद गाइस हमें प्रेजेंट टाइम सेकंड्स निकालनी है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर सेकंड्स। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। और गाइस इसमें मैं टाइम आवर में बिल्कुल यही सेम चीज रखूंगा। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कास्टिंग नहीं करी है तो मैं यहाँ पे भी डेटा टाइप कास्टिंग लगा सकता हूँ। तो लगा सकता हूँ क्या, मुझे लगानी ही पड़ेगी क्योंकि उसके बिना नहीं तो एरर देगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाली लाइन को, मैं अलग से दोबारा मतलब उसको जो चेंज करना हुआ मैं कर लूंगा। तो इंटीजर लगाने की मुझे जरूरत, मैं इंटीजर लगा लेता हूं क्योंकि वो एरर तो अभी नहीं देगा अगर मैं इंटीजर यूज कर लूंगा। सो गाइस यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट टाइम आवर्स, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, पाइथन ने सजेशन दे दिया है तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम आवर। और रिमाइंडर मिनट्स की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रेजेंट टाइम मिनट्स, तो ये मुझे दे देगा अभी सजेशन, तो मैं इसका सजेशन का स्वीकार कर लेता हूँ। और फिर गाइस उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्रेजेंट सेकंड, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस जोड़ दूंगा। सो गाइस मैंने इसलिए कराया क्योंकि वरना फिर वो गड़बड़ी आती है अगर आप सेकंड्स नहीं जोड़ते हैं यहाँ पर, तो इसलिए फिर वो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। आप कहते हैं कि मतलब एग्जैक्ट नहीं आती, वो आती तो उसी मिनट पे पर एग्जैक्ट नहीं आती, जैसे 10-20 सेकंड आगे पीछे हो जाती वो, इसलिए मैंने सेकंड्स यहाँ पे आप जोड़वाएंगे। आप चाहो तो हटा भी सकते हो, मत सेकंड जोड़ो। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रेजेंट सेकंड लेनी नहीं है और यहाँ से भी आपको एक इंडेक्सिंग कम करनी है और यहाँ पे भी कोई नहीं जोड़ना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, पर लेकिन मैंने वो ले लिया है। सो गाइस इसके बाद क्या करना है, हमें प्रोग्राम स्लीप पे रखना है, तो मैं टाइम डॉट स्लीप लगाऊंगा यहाँ पर। और गाइस कितनी देर के लिए रखना है, देखिए रिमाइंडर सेकंड्स यानी कि इतनी सेकंड, जब इतनी सेकंड हो जाए घड़ी की तब हमें रिमाइंडर शो करना है। और अभी इतनी सेकंड्स हो रही हैं तो जितनी देर पे हमें शो करना है और जितनी अभी हो रही हैं तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बोलने से अच्छा है करके दिखाना। तो मैं रिमाइंडर सेकंड्स को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और फिर माइनस करूंगा उसमें मैं प्रेजेंट टाइम सेकंड्स। तो गाइस उससे मेरा क्या होगा, प्रोग्राम स्लीप पे चले जाएगा जितनी देर के लिए मुझे उसको डालना है, जितनी देर के लिए जरूरी है। सो गाइस जैसे ही प्रोग्राम स्लीप पे से उठता है फिर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर दिखाना होगा। सो गाइस यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए गाइस वो केवल 10 सेकंड दिखाता है, मतलब 10 सेकंड भी नहीं कह सकते आप उसको, 6-7 सेकंड रहता है। तो मैं इसके लिए एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप से क्या होगा, वो रुक रुक के मतलब कुछ जैसे 2-4 सेकंड रुक रुक के तो वो उस तरीके से उसको रिमाइंडर दिखाएगा। आप चाहते हो तो टाइम डॉट स्लीप लगा के उसमें फॉर लूप में या 2 या 4 या 5 सेकंड का, तो उससे आप थोड़ा सा और धीमा कर सकते हो, पर लेकिन मैं उस चीज तक नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, वैसे तो आई का कोई काम नहीं है पर हमने ले लिया है, तो फॉर आई इन रेंज तो मैं उसको 10 बार दिखाऊंगा। 10 बार तो ज्यादा हो जाएगा, मैं उसको 5 बार रख लेता हूँ अभी। आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या रखना चाहते हो। सो गाइस फॉर आई इन रेंज, फिर गाइस यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन भी जनरेट करवानी है और साउंड भी प्ले करवानी है। सो गाइस मेरे पास प्रोजेक्ट 1 में कोड पड़ा हुआ है तो मैं उस कोड को यहाँ से कॉपी कर लाऊंगा। गाइस आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको कोड बहुत कॉपी करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड कॉपी कर लिया है, तो मैं इस कोड को कॉपी करूंगा ऊपर वाले को। सो गाइस मैं कह रहा था कि आपको जब प्रोग्रामिंग करते हो आप, तो आपको बहुत कोड कॉपी करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है गाइज, कोड कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सेम कोड जब होता है तो मतलब बार बार लिखने को क्या जरूरत है जब आपके पास कोड पहले से लिखा हुआ है। सो गाइज टाइटल में यहाँ पे लिखूंगा मैं रिमाइंडर, मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिमाइंडर अलर्ट। और गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में गाइज मैं आपको बताना भूल गया, इसके लिए हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं अभी इसको अभी कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ अभी। सो गाइस यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, जब यूजर से मैं ये डिटेल ले रहा था रिमाइंडर सेकंड्स की, तो मैंने रिमाइंडर टाइम जो लिया तो मैं उसके साथ ही एक काम करूंगा, एक ये और ले लूंगा एंटर योर मैसेज। तो मैं लेता हूं मैसेज
इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मैसेज। सो गाइज यहाँ पे अब यूजर एंटर कर सकता है अपना मैसेज। तो मैं स्पेलिंग से कर देता हूँ मैसेज की, मैं टाइपिंग जल्दी मैं कर देता हूँ उसको गड़बड़ी। सो गाइज देखिए मैंने एंटर योर मैसेज का इनपुट लगा दिया है, तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा और फिर यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में वो मैसेज डाल दूंगा, तो इससे मेरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और ड्यूरेशन में 10 ही रहने दूंगा इसको, या फिर मैं 5 कर देता हूँ क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाई दिया है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या फिर मैं इसको करता हूँ, एक काम करता हूँ 7 कर देता हूँ, 7 सही रहेगा। और मैं किसी चीज़ को छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं वाटर की जगह नोटिफिकेशन कर दूंगा। मैं पहले बता चुका हूँ दोनों सेम है, वो तो बस आपको एग्जांपल देने के लिए कि हाँ इस तरीके से काम हो रहा है। तो मैंने नोटिफिकेशन डॉट mp3 लगा दिए। वैसे नोटिफिकेशन नहीं है, वो रिमाइंडर है, तो मैं उसको रिमाइंडर से रिप्लेस करता हूँ, तो REMINDER तो मैंने लगा दिए यहाँ पर। सो गाइस हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा बन के तैयार है और अब बस उसको टेस्ट करने की बारी है। तो मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा। सो गाइस सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि आप अपना टाइम एंटर करो जिस टाइम पे आपको करवानी है, तो गाइस मैं इसमें टाइम एंटर करूंगा। सो देखिए गाइस इस टाइम हो रहा है 8:51, तो मैं इसको दूंगा 8:53 ताकि थोड़ा सा मतलब टाइम सही भी रहेगा। ये तो 8:53 नहीं, हम इसको 20:53 देंगे क्योंकि हमें 24 आवर फॉर्मेट में देना है। फिर उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है गाइस एंटर योर मैसेज, तो मैं दे दूंगा कि हेलो दिस इज अ अलर्ट। तो मैंने इस तरीके से इसको बना दिया। उसके बाद गाइस अब मैं देखता हूँ इसको, थोड़ी देर वेट करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन देगा। सो गाइस वेट फॉर ओनली 2 मिनट्स। सो गाइस 8:53 हो चुकी है और देखिए इसने मुझे अलर्ट दे दिया है और ये आ गया है रिमाइंडर अलर्ट, हेलो दिस इज अलर्ट। वो मैंने क्लिक कर दिया इसलिए वो डिसेबल हो गया है। सो गाइस देखिए मैंने फॉर लूप लगाया था और देखिए अभी दूसरी बार आएगा। देखिए गाइस ये दूसरी बार आ रहा है और ये जो मैंने पीछे नोटिफिकेशन टोन लगाई है वो भी रिपीट होती रहेगी 5 बार। तो ये 5 बार होगा क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाया है। तो यही बेनिफिट था फॉर लूप लगाने का कि वो जल्दी से डिसमिस नहीं होगी नोटिफिकेशन, आपको अच्छे से अलर्ट कर देगी वो नोटिफिकेशन। सो गाइस ये था हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। आपको कैसा लगा सेकंड प्रोजेक्ट, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और गाइस बताएं कि आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो, आपको कैसी अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। गाइस इसमें आपको एक एरर आ सकता है, वो मैं आपको एरर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मुझे एक एरर दे रहा है। गाइस बात ही होती है कि इसको आप हैंडल भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं बताऊं आपको। देखिए गाइस बात ये फॉर आई इन रेंज नोटिफिकेशन तो जनरेट हो जाती है पर उसके बाद वो तुरंत लूप चल जाता है, तो जब तक वो डिसेबल नहीं होती नोटिफिकेशन तब तक दूसरी नोटिफिकेशन जनरेट कराने के लिए कह देता है वो, तो इस वजह से वो एरर दे देता है आपको। वैसे तो इसमें कोई एरर गलत नहीं है क्योंकि हमारे पिछले प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो बस इसमें एरर दे रहा है और वैसे कोई आपको एरर दिखेगा नहीं, वो इसमें एरर दे रहा है। तो उसको आप हैंडल करा सकते हैं कि जैसे कि 1 हो 3 हो 5 हो तो इन पे नोटिफिकेशन ना हो जनरेट, मतलब या फिर आप 2 और 4 के लिए ले सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कंसेक्यूटिव कॉलिंग ना हो, रुक रुक के कॉलिंग हो। तो मैंने आपको बताया भी था आप टाइम डॉट स्लीप का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो मतलब आप कर सकते हो, वो आप खुद लगा लोगे, उसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी बुरी लगी, या फिर मैं किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं अपनी वीडियोस को, और कुछ सजेशंस हो आपके। और गाइज मैं आपसे एक चीज के लिए सजेशन चाहता हूं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आप डालिए कि आपको कौन से मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, कि वो मतलब पाइथन से रिलेटेड हो या फिर कोई और लैंग्वेज के भी हो। तो आप मुझे जब तक सजेस्ट नहीं करोगे चीजें कि इस चीज पे बनाओ आप वीडियोस, तो गाइज मैं तब तक कैसे बनाऊंगा। तो गाइज आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगा और पक्का बनाऊंगा। तो गाइज आप एक बार मुझे कमेंट तो कीजिए। गाइज अगर आपको अपनी पाइथन अच्छी करनी हो तो आप मेरी ये सीरीज देख सकते हैं, मेरी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी है, और ये केवल बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये हर एक वो व्यक्ति देख सकता है जो कि अपना पाइथन अच्छा करना चाहता है। इसमें एडवांस टॉपिक्स भी हैं और बिगिनर टॉपिक्स भी हैं। अगर आपको पूरी अच्छे से सीखनी हो तो आप ये इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको ऐसी देखनी है। और गाइज आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसी बात नहीं कि ऐसी छोटे छोटे मॉड्यूल्स, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको मशीन लर्निंग पाइथन की मदद से और पाइथन की मदद से डेटा एनालिसिस तो मैं हाल ही में लाने वाला हूँ, बहुत कम समय में, करीबन 1 महीने में मैं डेटा एनालिसिस की वीडियोस डालने वाला हूँ अपने चैनल पे। सो गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वो डेटा एनालिसिस वगैरह का कोर्स करना है। और गाइज वो जो मैं डेटा एनालिसिस का कोर्स रखूंगा वो मैं एकदम वेल एक्सप्लेन रखूंगा। मैं गाइज ये समझता हूँ कि वीडियोस छोटी रखने से बढ़िया थोड़ी सी ऐसी वीडियोस रखो जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं कौन से मॉड्यूल्स पे वीडियोस बनाऊं, तो मैं आपके रिक्वेस्ट पे वही वीडियोस बनाऊंगा। गाइज इस वीडियो में जो मैंने पाइथन फाइल्स बनाई, जो भी आपको समझाया, उसकी पीपीटी वगैरह वो सब मैं आपको अपनी वेबसाइट की लिंक दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा। देखिए मेरी वेबसाइट ये मैं आपको वीडियो में बता देना, आप सर्च कीजिए, मतलब इसको डालिए programmingwithma.github.io, तो आपको इस तरीके से मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। थोड़ा मेरा नेट कनेक्शन इस टाइम स्लो आ रहा है इसलिए थोड़ी सी अटक के आ रही है।
सो देखिए गाइज ये मेरी वेबसाइट है इस टाइम। सॉरी, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ एक बार और, ये थोड़ी सी नेट कनेक्शन स्लो आ रहा है। तो देखिए गाइज ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो इसमें मैं और भी आर्टिकल्स वगैरह डालूंगा, इसमें मैं इसको और अच्छी बनाऊंगा। सो गाइज प्लीज इस वेबसाइट को एक्सेस कर लीजिए, इस वेबसाइट को भी देखिए और इसके पेजेस पे जाइए, आपको बहुत कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। सो गाइज मुझे यही बताना था कि मैं आपको जो सब लिंक्स वगैरह दूंगा वो अपनी वेबसाइट पे दूंगा, तो आपको उसके लिए वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, और अगर जो कुछ होगा तो वो मैं थोड़ा बहुत ड्राइव पे भी डाल दूंगा, तो मैं उसकी आपको सब चीज की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।